चली सुंदरी बोली वृंदावन, कामिनी कंठ लागी किन राजही। तू दामिनी मोहन नूतन घन, कंचुकी सुरंग विविध रंग सारी। नख जुग ऊन बने तेरे तन, यह सब उचित नवल मोहन को। श्रीफल कुछ जौवन आगम धन, अतिशय प्रीति हुति अंतर्गति। जय श्री हित हरिवंश चली, मुकुलित मन। निबिड़ निकुंज मिले रस सागर, जीते सतरति राज सुरत रन। भूमिका। श्री श्याम सुंदर की विरह कातरता से द्रवित होकर हित सजनी श्री राधा के पास पहुंचती हैं और उनसे वृंदावन में चलकर अपने प्रियतम के साथ मिलने का अनुरोध करती हैं। हित 84 के टीकाकारों ने यहाँ प्रश्न उठाया है कि जब श्री राधा सदैव वृंदावन में ही रहती हैं तो उनसे यह कहना कि तुम्हारे प्रियतम तुमको वृंदावन में बुला रहे हैं क्या अर्थ रखता है। इसके लिए यह समझना चाहिए कि वृंदावन से तात्पर्य वहाँ की एकांत कुंज से है। पद के अंत में कहा भी गया है कि दोनों रससागर निविड़ सघन एकांत निकुंज में मिलें। अतः इस बात को लेकर अधिक ऊहापोह का अवकाश मालूम नहीं देता। व्याख्या। हे सुंदरी, तुमको तुम्हारे प्रियतम ने वृंदावन में बुलाया है, सो तुम मेरे साथ चलो। हे कामिनी, तुम अपने प्रियतम के कंठ से लगकर क्यों नहीं सुशोभित होती, क्योंकि तुम दामिनी के समान हो और मोहनलाल नूतन घन के समान हैं। घन और दामिनी का साहचर्य सहज है। पिछले पद में श्री श्याम सुंदर ने उनकी निज जोड़ी अर्थात सहज जोड़ी उनसे मिलाने का ही सहचरी से आग्रह किया। अब सहचरी श्री श्याम सुंदर से मिलने की श्री राधा की सहज पात्रता की और संकेत करती हुई उनसे कहती है कि तुमने लाल रंग की कंचुकी और अनेक रंग वाली साड़ी पहन रखी है और तुम्हारा अंग 16 श्रृंगार से मंडित है। तुम्हारे कुछ श्री फल के समान है और तुम्हारा यौवन आगम धन है। यह सब नवल मोहन के योग्य ही है। संभ्रांत व्यक्ति से श्री फल के साथ कुछ धन रखकर मिलने की प्रथा है। आगम घन से यहाँ तात्पर्य भेंट करने योग्य धन से है। श्री राधा के हृदय में अपने प्रियतम के प्रति प्रीति तो अतिशय थी, किंतु वह अंतर्गति थी। उसकी गति अंदर की ओर थी और इसी से वे अनमनी सी दिखलाई दे रही थीं। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि इन विदग्धता पूर्ण वचनों को सुनकर श्री राधा खिले हुए मन से अपने प्रियतम से मिलने के लिए चली। श्री वृंदावन की सघन निकुंज में 2 रस सागर श्री श्यामा श्याम का मिलन हुआ और उन्होंने अपने प्रेम युद्ध के द्वारा शत शत रचि राजाओं को पराजित कर दिया। आवत श्री वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। प्रथम उबटी मज्जन करी, सज्जित नील बरन तन सारी। गूंथित अलक तिलक कृत सुंदर, सिंदूर मांग संवारी। मृगज समान नयन अंजन जुत, रुचिर रेख अनुसारी। जटित लवंग ललित नासा पर, दसना बलि कृतकारी। श्रीफल उरज कसुंभी कंचुकी कसी, ऊपर हार छवि न्यारी। कृस कटी उदर गंभीर नामी पुट, जगन नितंबन भारी। मनो मृणाल भूषण भूषित भुज, श्याम अंश पर डारी। जय श्री हित हरि वंश जुगल करनी गज, बिहरत बन पिय प्यारी। भूमिका। यह वन विहार का पद है। युगल श्री श्यामा श्याम वन विहार के लिए पधार रहे हैं, किंतु पद यह कहकर आरंभ किया गया है कि श्री वृषभानु दुलारी आ रही हैं और पद की अंतिम पंक्तियों में ही यह मालूम होता है कि श्याम सुंदर भी उनके साथ हैं। श्री हिताचार्य की प्रधान रति श्री राधा के चरणों में है और उनका मन सदैव श्री राधा के रूप रस के आस्वाद एवं वर्णन में सहज रूप से प्रवृत्त रहता है। यह पद इस तथ्य का अनन्यतम उदाहरण है। नखशिख से मंडित श्री श्यामा श्याम को वन विहार के लिए पधारते देखकर
श्री हितरूपा सहचरी अपनी स्वामिनी की उस समय की अद्भुत शोभा का वर्णन अपनी कृपा पात्र सखी से करती हुई कहती हैं। व्याख्या। हे सखी देखो, वृषभानु की दुलारी श्री राधा आ रही है। यहाँ श्री राधा का वृषभानु दुलारी कहकर उनके अद्भुत सौंदर्य में लाड दुलार के योगदान को रेखांकित किया गया है। अब श्री वृषभानु नंदिनी के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे रूप की राशि हैं, अत्यंत चतुर नायिकाओं की शिरोमणि हैं और अंग अंग से सुकुमारी हैं। उन्होंने प्रथम उपटन लगाकर स्नान किया है और फिर नील वर्ण की साड़ी से तन को सज्जित किया है। उनके केश गूंथे हुए हैं, उनके मस्तक पर सुंदर तिलक शोभायमान है और उनकी मांग सिंदूर से सवारी हुई है। मृग छौना के नेत्रों के समान उनके भोले नेत्र अंजन युक्त हैं और उसी के अनुरूप सुंदर रेखा के द्वारा नेत्रों में अनी बनाई गई है। उनकी सुंदर नासिका में इंद्रनील मणि की कणी जड़ी हुई कंचन की लवंग है और उनकी दंत पंक्ति मिस्सी लगाने से श्याम बनी हुई है। उनके श्रीफल के समान उरोजों पर कसुंभी रंग की कंचुकी कसी हुई है और उसके ऊपर हारावली अनूठी छवि दे रही है। उनकी कटी और उदर कृश हैं, नाभिपुट गंभीर हैं और उनकी जंघा एवं नितंब भारी हैं। उन्होंने अपने भूषणों से सज्जित मृणाल कमलनाल के समान भुजा श्याम सुंदर के कंधों पर डाल रखी है। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि प्रिया प्रीतम युगल करिणी और गज के समान श्री वृंदावन में विहार करते रहते हैं।